हेलो गाइस। आज हम करने वाले हैं लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 3307, फाइंड द kth कैरेक्टर इन स्ट्रिंग गेम 2। ये प्रॉब्लम आज का डेली कोडिंग चैलेंज है। तो पहले समझ लेते हैं कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है। तो इसमें हमें k इक्वल टू 10 कुछ वैल्यू दे रखी है और एक ऑपरेशंस एरे गिवन है 0 1 0 1। ठीक है, तो ये k क्या है और ये ऑपरेशन क्या है। हमें क्वेश्चन में ये बोल रखा है कि हमारे पास एक वर्ड है, एक वर्ड स्ट्रिंग है a जिस जो इनिशियलाइज है a से। ठीक है, अब ये स्ट्रिंग जो है वो हर ऑपरेशन में डबल होती है। जैसे पहला एलिमेंट है ज़ीरो, तो ज़ीरो है तो क्या होगा, वर्ड इक्वल टू वर्ड बन जाएगा। जो भी वर्ड वाली स्ट्रिंग है वो एज इट इज़ रिपीट हो जाएगी इधर। तो ए है तो एक और ए आ जाएगा। ठीक है, अब ये तो था, ये ज़ीरो ऑपरेशन पे था। अब ऑपरेशन की वैल्यू हो गई है वन। तो वन होने पे जो ये स्ट्रिंग है इसके हर एक कैरेक्टर का अगला कैरेक्टर यहाँ पे अपेंड होता चला जाएगा। तो वर्ड क्या बन जाएगा, वर्ड इक्वल टू ए तो पहले से ही था। अब ए का अगला कैरेक्टर आ जाएगा बी और इस ए का अगला कैरेक्टर आ जाएगा यहाँ पे बी। ठीक है, ऐसे ही इस पे ऑपरेशन है फिर ज़ीरो का, अगला ऑपरेशन ज़ीरो है ना। तो वर्ड इक्वल टू, अब वर्ड क्या बन जाएगा, अब इस एज इट इज़ स्ट्रिंग को एज इट इज़ रिपीट कर देंगे, ए बी बी एंड देन ए बी बी। हर करेक्टर को एज इट इज़ रिपीट कर देंगे। उसके बाद ऑपरेशन है वन। वन तो ऑपरेशन में क्या करेंगे, जैसे पहले तो यही स्ट्रिंग लिख लेते हैं ए बी 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 एंड देन हर करेक्टर का अगला करेक्टर। इन दोनों ए का अगला करेक्टर क्या होगा, बी बी। इन दोनों बी का अगला करेक्टर क्या होगा, सी सी। इन दोनों ए का अगला करेक्टर क्या होगा, बी बी। और इन दोनों बी का अगला करेक्टर होगा सी सी। ठीक है, ये इधर आ रहा है, ये इधर है। तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। अब ये k इक्वल टू जो 10 है, तो यही बोल रखा है ये सारे ऑपरेशंस करने के बाद 10 वाले में कितने 10th करेक्टर कौन सा होगा। जैसे ये वन फर्स्ट करेक्टर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, 10th करेक्टर कौन सा है, बी। तो हम बी को अपना आंसर रिटर्न कर देंगे। ये प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम को करने का काफ़ी सिंपल अप्रोच है। जैसे कि एक और क्वेश्चन है, फाइंड द kth कैरेक्टर इन स्ट्रिंग गेम वन है वो। तो उसमें तो कंस्ट्रेंट काफ़ी छोटा था, तो उसमें हम आराम से पहले स्ट्रिंग बना लेते थे, है ना, पूरी की पूरी स्ट्रिंग बना लेते थे और फिर उसके बाद उस कैरेक्टर पर जाकर उसकी वैल्यू को रिटर्न कर देते थे, या फिर शायद उसमें स्ट्रिंग रिटर्न करनी थी तो स्ट्रिंग को रिटर्न कर देते थे। बट यहाँ पे स्ट्रिंग नहीं बना सकते। यहाँ पर स्ट्रिंग बनाते बैठेंगे तो बहुत लंबी स्ट्रिंग बनेगी और टाइम लिमिट एक्सीड भी आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो कंस्ट्रेंट है वो है k इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू 10⁻14। हमें हमेशा क्वेश्चन को कंस्ट्रेंट के अकॉर्डिंग ही करना होता है, जैसा कंस्ट्रेंट वैसा ही। फालतू में पहले ब्रूट फोर्स लिख कर और फिर टाइम लिमिट एक्सीड लाकर कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि जब हमें पता है कंस्ट्रेंट ऐसा है तो हम उसके लिए ऑप्टिमाइज कोड ही लिखेंगे। अब इसमें अप्रोच क्या होने वाली है, हमारी जो इंट्यूशन है प्रॉब्लम की वो क्या होगी। तो इसमें हमें इतना समझ में आ गया कि स्ट्रिंग तो जनरेट करना बेवकूफ़ी होगी, इसमें स्ट्रिंग बिल्कुल जनरेट नहीं करनी। इसमें हमें डायरेक्ट कैरेक्टर को पॉइंट करने की ज़रूरत है। कैरेक्टर को हमें डायरेक्ट पॉइंट करना पड़ेगा। तो जैसे से स्ट्रिंग बन रही थी, स्ट्रिंग बनाकर क्यों दिखाया, क्योंकि इसकी ज़रूरत है कि आपको पता चले इसका जो आधा कैरेक्टर है, जैसे जो इसके जो आधा पार्ट है वर्ड का, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे इसका आधा करते हैं। तो ये जो आधा है ये कोई इंडिपेंडेंट पार्ट नहीं है, ये इसी पार्ट से बना हुआ है। अब जैसे इसमें जो इसका आधा पार्ट है ये कोई इंडिपेंडेंट नहीं है, ये इसी पार्ट से आया है। ऐसे ही इसमें जो आधा है ये इसी से आया है ना। तो इसमें हम रिकर्जन का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हर पार्ट एक दूसरे से आ रहा है और चीज़ें
एक और चीज़ें एक अलाइनमेंट में चल रही हैं, रिपीटिशन हो रही है ना इसमें बार बार, या तो 0 होगा तो हम सेम रिपीट कर देंगे, 1 होगा तो हम अलग रिपीट करेंगे, मतलब एक बढ़ाकर रिपीट करेंगे। और हाँ, कई किसी में करेक्टर, अगर कोई करेक्टर Z होता है तो इसका अगला करेक्टर होगा A, ये इसमें एक स्पेशल केस है। ठीक है, तो रिकर्जन को इसमें कैसे यूज़ करने वाले हैं वो देखते हैं पहले हम। बहुत ईजी है इसमें रिकर्जन को यूज़ करना। जो इंट्यूशन है प्रॉब्लम की वो ये कहती है, जैसे पहले मैं ये वाली स्ट्रिंग एक बार लिखता हूँ तो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा हाफ पार्ट, बी बी सी सी बी बी सी सी, ये हो गया हमारा अनदर हाफ पार्ट। अब इसमें 10th करेक्टर बताना है, तो 10th करेक्टर कौन सा होगा, ये तो 8 करेक्टर्स हो गए, 9 एंड 10, ये वाला होगा। तो अगर मैं कहूँ कि मुझे ये, अगर मुझे इतना पता है, सिर्फ ये वाला एरे पता है, तो मुझे 10th करेक्टर बता दो, तो आप लोग कैसे बताओगे, ये 8 हो गए, ये 8 हो गए। अब 9 एंड 10 मतलब जो अगले हाफ पार्ट का दूसरा करेक्टर होगा, जो अगले हाफ पार्ट का दूसरा करेक्टर होगा वो वही होगा जो इस वाले हाफ पार्ट का दूसरा करेक्टर होगा। और यहाँ पर ऑपरेशन 1 है तो ये दूसरा करेक्टर एक आगे बढ़ गया होगा, मतलब A से B हो गया होगा। ठीक है, तो इसको देखकर भी हम बता सकते हैं। तो कैसे बताया, जो इसका दूसरा पार्ट होगा वही इसका दूसरा पार्ट होगा, मतलब 2 हमें निकालना है। 2 कैसे निकलेगा, अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो 2 है और ये जो है, इसके बीच में एग्जैक्टली 8 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो इसको हम करेंगे k माइनस लेंथ ऑफ एरे को आधा करके। ठीक है, लेंथ ऑफ एरे को आधा कर देंगे तो ये 16 है, तो ये 8 हो जाएगा, और k में से माइनस कर देंगे तो 10 माइनस 8, तो इसके बीच के 8 एलिमेंट माइनस हो जाएंगे, और ये जो यहाँ पे पॉइंट कर रहा था अब ये यहाँ पे पॉइंट करेगा पहले वाले एरे के अंदर। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, तो हमने कहा इसको भूल जाओ, इसको हटाओ, इसका दूसरा करेक्टर निकाल के दे दो, और ये ऑपरेशन कौन सा है निकाल के दे दो, ऑपरेशन है 1 और इसका दूसरा करेक्टर है A। अब 1 ऑपरेशन है तो ये करेक्टर पक्का आगे जाके चेंज हो गया होगा अगले करेक्टर में, तो अगला करेक्टर इसका कौन सा होगा, B होगा। हमने कहा हमारे पास तो ये भी नहीं है, हमारे पास तो इसका दूसरा करेक्टर भी नहीं है। हमने कहा ठीक है, दूसरा करेक्टर किस में मिलेगा, उसके लिए तो बस 2 लेंथ की स्ट्रिंग चाहिए हमें, A। ये रहा दूसरा करेक्टर, तो ये कह रहा है मैं तो पहले करेक्टर से आया हूँ, तो अगर आप इसको देख के बता सकते हैं, ये जैसे A हमारे पास इनिशियली था, A से क्या बना, A से बना AA। तो अगर मैं पूछूं कैसे बना, तो आपने बोला कि ये जो A है यहाँ पे सबसे पहले 0 था, तो यहाँ पे नो चेंज, कुछ चेंज नहीं होगा, ये कैरेक्टर एज इट इज़ यहाँ पे रिपीट होगा। तो वापस मैंने इसको रिपीट कर दिया, ऐसे बना। ठीक है, तो यही मुझे दिया हुआ है और मुझे इसको वापस यही, तो अगर मुझे ये पता है तो मैं ये बता सकता हूँ कि मेरा सेकंड कैरेक्टर कौन सा होगा। सेकंड कैरेक्टर कैसे निकालेंगे, जैसे अब हमारे पास स्ट्रिंग आ गई है AA। ठीक है, तो मैंने बोला k माइनस लेंथ बाई 2 करेंगे। k क्या है, k इक्वल टू यहाँ पे है 2, लेंथ क्या है, लेंथ है स्ट्रिंग की 2, तो 2 माइनस 2 बाई 2 क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, तो ये 1 का क्या मतलब हुआ, ये कह रहा है कि मुझे इस स्ट्रिंग का, ये हटाओ दूसरा कैरेक्टर, मुझे सिर्फ पहला कैरेक्टर दे दो तो मैं बता दूंगा दूसरा कैरेक्टर कौन सा है। कैसे बता दूंगा, वो ऐसे कि जैसे ही हमें A वाला पता चलेगा तो फिर हम इसका ऑपरेशन देख लेंगे। यहाँ पे तो सबसे पहले 0 है तो ऑपरेशन है, मतलब चेंज नहीं हुआ होगा, तो ये यहाँ से A को ही रिटर्न कर देगा। समझ में आया, नहीं आया तो अभी आ जाएगा। एक बार हम इसका सूडो कोड लिख लेते हैं, फिर मैं आपको इसे ड्राई रन करके बताता हूँ। तो इसका सूडो कोड क्या होगा, देखो सबसे पहले तो हम, जैसे अगर हमें मान लो kth करेक्टर चाहिए, तो kth करेक्टर उस स्ट्रिंग में है ये कैसे पता चलेगा। देखो सबसे पहले हमारी स्ट्रिंग की लेंथ थी 1,
फिर हुई 2, फिर हुई 4, फिर हुई 8, फिर हुई 16, ऐसे ही चलती जाएगी जब तक हमारा kth नहीं मिल जाता। तो अगर 10 है, अगर k इक्वल टू 10 है तो हमें कहाँ तक जाने की ज़रूरत है? 8 तक के लेंथ में तो 10 मिलेगा नहीं, तो 16 तक तो एटलीस्ट होना चाहिए। ऐसे ही अगर हमें 62 वाला करेक्टर खोजना है तो हमें कम से कम 64 तक तो जाना पड़ेगा, क्योंकि चलना तो 2 के मल्टीपल में ही है स्ट्रिंग को। ठीक है, तो सबसे पहले तो यही निकाल लेंगे कि कहाँ तक चलना है हमें, कौन सा हमारा वो लास्ट वाला पोजीशन है, कौन सा हमारा वो लास्ट वाला लेंथ है जो हमें के वाले को इंक्लूड कर देगा। तो एक इसके लिए हम फॉर लूप यूज़ कर लेंगे। फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन लेंथ आई प्लस प्लस। ठीक है, और यहाँ पर एक लेंथ वेरिएबल बना लेंगे। ठीक है, ये लेंथ और ये लेंथ दोनों सेम नहीं है। ये जो लेंथ है ये हमारे ऑपरेशन की लेंथ है। ठीक है, ये हमारे ऑपरेशन की लेंथ है, और ये जो लेंथ है ये हमारा वेरिएबल है। लेंथ को हम 1 से इनिशियलाइज़ कर लेंगे। तो इसके बाद हम करने वाले हैं लेंथ को हर एक ऑपरेशन के लिए क्या करेंगे, लेंथ को हम कर देंगे मल्टीप्लाई 2, क्योंकि लेंथ डबल होती जा रही है। आई वाला हम सबसे पहले 0 बाय तो ऑपरेशन करेंगे तो लेंथ हो जाएगी 2, फर्स्ट करेंगे लेंथ हो जाएगी 4, सेकंड करेंगे लेंथ हो जाएगी 8, ऐसी ही लेंथ डबल होती जाएगी। और यहाँ पर हम एक चेक डाल देंगे कि अगर जो लेंथ है वो ग्रेटर देन इक्वल टू के हो जाए, है ना, अगर के से ज़्यादा लेंथ मिल गई तो मतलब कि उतनी लेंथ की स्ट्रिंग में के वाला करेक्टर इंक्लूड हो जाएगा। तो हमारा काम इतने पे बन गया। हम यहाँ पे एक ऑपरेशन वेरिएबल में करंट ऑपरेशन जो भी है, करंट ऑपरेशन को तो स्टोर करना पड़ेगा ना, नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा कि उस वाले लेंथ के लिए, उस वाले लेंथ और करेक्टर के लिए कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, 0 हो रहा है या 1 हो रहा है। ठीक है, अगर अभी समझ नहीं आ रहा तो अभी ड्राई रन जब करेंगे इसको तब अच्छे से समझ में आ जाएगा। और यहाँ पर IDX वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे k माइनस लेंथ बाई 2 को। ये जो भी हमारी लेंथ आई है ये ऑपरेशन डॉट लेंथ है, ऑपरेशन की लेंथ है। ठीक है, तो k माइनस लेंथ बाई 2 को स्टोर कर लेंगे। k माइनस लेंथ बाई 2 क्या होता था? k माइनस लेंथ बाई 2 पोजीशन ऑफ करेक्टर इन फर्स्ट हाफ। जो फर्स्ट हाफ पार्ट होता था ना हमारा, उसके अंदर कौन सी पोजीशन पे है ये निकाल के दे देगा ये। ठीक है, और हमें ये मिल चुका है, हमारा काम यहाँ से बन गया, तो हम यहीं से ब्रेक कर देंगे, लूप को आगे चलाने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर उसके बाद, और ये आगे हमने लूप को क्यों नहीं चलाया जब उसने बोला कि सारे ऑपरेशंस करने के बाद बताओ कि कौन सा कैरेक्टर है? क्योंकि आप लोग ये देखो, अगर यहाँ पे लिखा है ए से बना ए, फिर हमने बनाया था ए बी, फिर हमने बनाया, अब यहाँ तक ही पहले पॉज करके समझ लेते हैं। अब मान लो हमसे पूछा है दूसरा कैरेक्टर कौन सा है, तो दूसरा कैरेक्टर बी है। अब आप ये बताओ ये दूसरा कैरेक्टर कभी चेंज, मतलब ये तीसरा वाला है, हाँ सेकंड इंडेक्स है, तीसरा कैरेक्टर है। तो ये अब यहाँ पे कोई भी ऑपरेशन होता रहे, फिर चाहे कितने भी ऑपरेशन होते रहे, जो तीसरा कैरेक्टर है वो तो तीसरा ही रहेगा, है ना, उससे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो हम फालतू के ऑपरेशंस क्यों करें, इसलिए हमने यहाँ से ब्रेक कर दिया। करेक्टर CH, अब हम करेक्टर को स्टोर कर लेंगे जो भी हमारा आएगा रिकर्जन से होके। रिकर्जन कैसे करेंगे, kth करेक्टर वाला जो अपना फंक्शन है उसी को कॉल कर लेंगे, और इसके अंदर क्या पास करेंगे, हमारे यहाँ पे पास कर रखा है k और ऑपरेशन एरे। तो हमारा नया वाला k क्या निकला है, नया वाला इंडेक्स ये निकला है, तो IDX को पास करेंगे और ऑपरेशंस एरे को पास कर देंगे। ठीक है, IDX क्यों पास किया, क्योंकि हमें जैसे जो भी हमारा पार्टीशन हो रहा है, तो इस वाले में तो हमने निकाल लिया कि इस वाले में हमें ये वाला पूछ रखा है, तो इस वाले में कौन सा, तो ये नेक्स्ट पे जाएगा इससे छोटे वाले में और फिर से हाफ करेगा। फिर इस वाले में ये वाला है, तो इस वाले में कौन सा, तो हम हर बार इस वाले को पास करेंगे ना, ये जो भी कैरेक्टर है इसको यहाँ से पास करते जाएंगे।
अब हम यहाँ पे चेक कर लेंगे जो भी हमने यहाँ पे ऑपरेशन में स्टोर किया था, ऑपरेशन अगर हमारा ज़ीरो है, अगर ऑपरेशन ज़ीरो है तो यहाँ से रिटर्न कर देंगे, एग्जैक्टली रिटर्न कर देंगे कैरेक्टर को, क्योंकि ऑपरेशन ज़ीरो है। और अगर ऑपरेशन ज़ीरो नहीं है, एल्स इफ़, तो हम यहाँ पे एक चेक डाल देंगे, हमारा वो जो z वाला केस था भाई, क्योंकि z का अगला कैरेक्टर तो कुछ होता ही नहीं है, z का अगला कैरेक्टर कुछ और होता होगा, a तो नहीं होता ना। तो हम यहाँ से एग्जैक्टली रिटर्न कर देंगे a को, ज़्यादा सोचना ही नहीं है। और नहीं तो रिटर्न कर देंगे प्लस प्लस सी एच को। ये प्लस प्लस पहले क्यों लिखा, क्योंकि सी एच प्लस प्लस और प्लस प्लस सी एच में क्या डिफरेंस है, सी एच प्लस प्लस में और प्लस प्लस सी एच में ये डिफरेंस है कि यहाँ पे वो पहले कैरेक्टर को रिटर्न कर देगा और फिर इंक्रीज़ करेगा, बट हमें क्या करना है, हमें तो इंक्रीज हुआ कैरेक्टर रिटर्न करना है, इसलिए प्लस प्लस सी एच। ठीक है, अब जैसे प्लस प्लस सी एच से होगा क्या, अगर ए मिला तो वो अगला कैरेक्टर बी रिटर्न कर देगा, क्योंकि कैरेक्टर की कुछ स्काई वैल्यू होती है और वो अपने स्काई वैल्यू के हिसाब से रिटर्न हो जाता है। ठीक है, ये है इसका सूडो कोड। अब एक बार इसको ड्राई रन कर लेते हैं। अपने उसी स्ट्रिंग के लिए ड्राई रन कर लेंगे। हमें k इक्वल टू 10 दे रखा है और ऑपरेशन जो एरे है वो है 0,1,0,1। ठीक है, तो हमारे पास हम ये लूप, हाँ हम ये लूप यूज़ करते करते गए तो लेंथ क्या आ जाएगी, लेंथ आ जाएगी हमारे पास 16, क्योंकि 8 इससे छोटा क्या होगा, जस्ट छोटा लेंथ, जस्ट छोटे वाले में तो 8 स्टोर होगा, तो 8 में तो 8 तो 10 से बड़ा नहीं होगा ना, इसीलिए अगला भी लूप चलेगा और 16 पे आएगा। अब 16 10 से बड़ा हो गया तो ऑपरेशन में क्या स्टोर हो जाएगा, ऑपरेशन में स्टोर हो जाएगा आई वाला कैरेक्टर। अब आई कब मिला, आई इक्वल टू ज़ीरो पर, आई इक्वल टू ज़ीरो पर लेंथ हुई 2, आई इक्वल टू 1 पर लेंथ हुई 4, आई इक्वल टू 2 पर लेंथ हुई 8 और आई इक्वल टू 3 पर लेंथ हुई 16। तो मतलब ये आई इक्वल टू 3 चल रहा होगा तब जब लेंथ 16 होगा, तो हम ऑपरेशन में 3 को स्टोर कर लेंगे। ठीक है, ऑपरेशंस आई वाला है ना, तो थर्ड वाले ऑपरेशन को स्टोर कर लेंगे, और थर्ड वाला ऑपरेशन क्या है, 1 है, 1 इसकी वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, इंडेक्स नहीं। ठीक है, ये तो हो गया। और आई डी एक्स क्या हो जाएगा, आई डी एक्स हो जाएगा k माइनस लेंथ बाई 2, के क्या है 10 और माइनस लेंथ क्या है 16/2, तो 10 माइनस 8 इज इक्वल टू 2। ठीक है, और यहाँ से लूप हमारा ब्रेक हो जाएगा। अब करेक्टर सी एच देखते हैं क्या आएगा, करेक्टर सी एच रिकर्सिवली कॉल करेगा अपने ही फंक्शन को और इसमें आई डी एक्स पास करेगा। तो आई डी एक्स कौन है, 2 कॉमा ऑपरेशन वाला एरे, ये पास हो जाएगा फंक्शन में। अब इसको एज अ न्यू फंक्शन हम ट्रीट करते हैं। तो अब क्वेश्चन हमारा ये हो गया है कि सेकंड करेक्टर बता दो ये ऑपरेशंस करके। ठीक है, तो फिर से फॉर लूप रन करेंगे, तो सेकंड करेक्टर कहाँ मिल जाएगा, आई इक्वल टू 0 पे क्या होगा, लेंथ क्या हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी 2, तो 2 लेंथ मिल गई, सही तो है। और सेकंड पोजीशन पे हमें करेक्टर बताना है, तो यस लेंथ इज इक्वल टू के। तो यहाँ पे हम ऑपरेशन में क्या स्टोर कर लेंगे, ऑपरेशन में स्टोर होगा ऑपरेशंस आई, आई क्या है 0 और 0वेथ इंडेक्स पे ऑपरेशन के कौन है, 0 वाला, तो यहाँ पे 0 स्टोर हो जाएगा। और आई डी एक्स में क्या स्टोर होगा, आई डी एक्स में होगा के की वैल्यू है, के की वैल्यू क्या है, के की वैल्यू है 2, के इक्वल टू 2, 2 माइनस लेंथ क्या है, लेंथ है एरे का 2, तो 2/2 यानी 1 स्टोर हो जाएगा आई डी एक्स में। इतना समझ में आ रहा है। और यहाँ से लूप हो जाएगा ब्रेक। जैसे ही लूप ब्रेक होगा तो ये केथ करेक्टर वापस रिकर्जन कॉल करेगा और इस बार आई डी एक्स क्या है 1, तो 1 कॉमा ऑपरेशंस वाला एरे। अब ये एक न्यू फंक्शन की तरह ट्रीट होगा। अब वापस चेक होगा, हाँ यहाँ पे हम एक चीज़ मिस कर दी हमने, यहाँ पे एक बेस कंडीशन आएगा, ऊपर ही आ जाएगा, इफ़ के इक्वल टू 1, तो यहाँ से रिटर्न कर देंगे ए को। ठीक है, इफ़ के इक्वल टू 1 तो रिटर्न ए वाले कैरेक्टर को,
क्योंकि k इक्वल टू वन क्या हो गया, k इक्वल टू वन हो गया कि फर्स्ट करेक्टर दे दो, और फर्स्ट करेक्टर तो वर्ड का हमें दिया ही हुआ है, ए है, तो वहाँ से ए को ही रिटर्न कर देंगे, तो ये रिटर्न होके दे देगा ए। ठीक है, अब यहाँ से फंक्शन रिटर्न हुआ, तो अपने यहाँ से रिटर्न हो गया ये वाला फंक्शन, तो है ना, तो ये अगले वाले पे आएगा, इधर इस पे 2 कॉमा इस वाले फंक्शन पे आएगा, है ना। तो इस वाले फंक्शन पे आएगा तो चेक करेगा ऑपरेशन क्या ज़ीरो है, तो ऑपरेशन कहाँ है, स्टोर है, ऑपरेशन आई इक्वल टू ज़ीरो, ऑपरेशन ज़ीरो है, मतलब कि हाँ ऑपरेशन बिल्कुल ज़ीरो है, तो रिटर्न सी एच। तो ये फंक्शन क्या रिटर्न कर देगा, ये फंक्शन रिटर्न कर देगा, ये फंक्शन ए को ही रिटर्न कर देगा यहाँ पे। ठीक है, अब इससे पूछा जाएगा, अब वापस इस बार अब इस वाले फंक्शन पे आ चुके हैं हम, 10 कॉमा अपने ओरिजिनल वाले फंक्शन पे। ठीक है, तो यहाँ भी हमने यहाँ पे छोड़ा था रिकर्जन लगा के, कॉल करके फंक्शन को, तो अब सी एच में ए आ चुका है, और इफ़ ऑपरेशन इक्वल टू ज़ीरो, क्या ऑपरेशन ज़ीरो है, नहीं, यहाँ पे तो ऑपरेशन हमने वन स्टोर कर रखा है, तो ऑपरेशन वन है, तो एल्स वाली कंडीशन रन होगी। और यहाँ पर क्या ये जेड है, नहीं जेड नहीं है, ए है, तो ए है तो प्लस प्लस सी एच, मतलब कि बी को रिटर्न हो जाएगा, बी रिटर्न हो जाएगा। और ये किसको रिटर्न करेगा, ये तो हमारा ओरिजिनल फंक्शन था, तो यहाँ से हमारा बी आंसर रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, अब इसका कोड कर लेते हैं। यहाँ पे हम लॉन्ग लेंथ इक्वल टू वन बना लेते हैं, क्योंकि अब ये डबल होने वाला है, तो लॉन्ग इसका रखते हैं ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए। और इंट लेंथ इक्वल टू ऑपरेशंस डॉट लेंथ निकाल लेते हैं ऑपरेशन की, और इंट ऑपरेशन इक्वल टू ऑपरेशन को इनिशियलाइज कर लेते हैं ऑपरेशंस ज़ीरो से। ठीक है, अब अपना फॉर लूप यूज करते हैं, लेंथ उतने मतलब उतने लेंथ को फाइंड करने के लिए इसमें हमारा के वाला कैरेक्टर इंक्लूड हो जाए, आई इक्वल टू ज़ीरो, आई लेस देन लेंथ आई प्लस प्लस। अब यहाँ पे लेंथ को कर देंगे हम लेंथ मल्टीप्लाई टू, और यहाँ पे चेक कर लेंगे कि इफ लेंथ इज ग्रेटर देन इक्वल टू के, अगर ग्रेटर देन या इक्वल टू के हो गई तो क्या करेंगे, ऑपरेशन में स्टोर कर लेंगे इस वाले इंडेक्स की वैल्यू को, और एक idx वेरिएबल हमने नहीं बनाया, इंट idx इक्वल टू इनिशियलाइज कर लेते हैं इसको ज़ीरो से, तो idx में स्टोर कर लेंगे अपने k माइनस लेंथ अपॉन टू को। ठीक है, और कर देंगे यहाँ से ब्रेक, क्योंकि मिल चुका है, मैं इसको समझा चुका हूँ काफ़ी, तो यहाँ पे कोड करते हैं सीधा, और यहाँ पे अपना करेक्टर निकाल लेंगे, जो भी रिकर्जन से हो गया हमें मिलेगा kth करेक्टर, और यहाँ पे क्या पास करेंगे, idx पास करेंगे। ठीक है, इस idx को लॉन्ग बना लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है पैरामीटर में वो लॉन्ग डेटा टाइप है। ठीक है, तो idx, और यहाँ पे पास करेंगे ऑपरेशंस एरे को, इसको तो छेड़ना नहीं है, और यहाँ पर चेक कर लेंगे इफ सी एच नहीं, इफ ऑपरेशन, जो हमारा ऑपरेशन वेरिएबल है, अगर वो ज़ीरो हो जाता है, तो क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे एज इट इज सी एच को, क्योंकि ज़ीरो में तो कोई चेंज नहीं करना। एल्स इफ चेक कर लेंगे सी एच अगर z के इक्वल है, तो रिटर्न कर देंगे a को, इसको अगली लाइन में लिख लेते हैं, रिटर्न a, एल्स रिटर्न प्लस प्लस सी एच। ठीक है, इसको रन करते हैं, बट उससे पहले एक अपनी बेस कंडीशन लिख लेते हैं। अब रिकर्जन है तो बेस कंडीशन तो होगी, तो क्या है बेस कंडीशन, अगर k वन के इक्वल हो जाए तो मतलब वो हमसे फर्स्ट करेक्टर मांग रहा है, और फर्स्ट करेक्टर तो हमारे वर्ड का a है, तो यहाँ से a को रिटर्न कर देंगे। अब ये कोड बिल्कुल सही लग रहा है, तो इसको रन करके चेक करते हैं।
अच्छा, एक कंपाइलर आया है यहाँ पे, हमने सेमी कॉलन छोड़ दिया है, वो भी लगा लेते हैं। अब रन करते हैं और अब सबमिट करते हैं।